नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मैं जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन पाइथन वर्जन 2.0 विथ रिस्पेक्ट टू 3.0। तो यानी वर्जन 2 और वर्जन 3 के बीच में क्या डिफरेंस है वो। वर्जन 2 के बहुत सारे सब वर्जन भी निकले हैं और 3 के भी सब वर्जन भी निकले हैं और दोनों के जो डिफरेंस है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप प्लेस कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस क्या होता है। सो हियर वी कैन सी दैट डिफरेंस बिटवीन 2.0 3.0। फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो ये बता रहा है कि इट वाज रिलीज इन द ईयर ऑफ 2000, यानी ये 2000 में इसका रिलीज़ हुआ था और ये जो रिलीज़ हुआ था 3.0 वो 2008, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 8 साल के बाद सेकेंड वन रिलीज़ हुआ था। अब आते हैं सेकेंड डिफरेंस में। इसमें डिफरेंस में ये बताया गया है कि इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़, मतलब जो प्रिंट स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया गया है 2 में और 3 में, दोनों डिफरेंट है। वर्जन 2 में यानी 2.0 में जो प्रिंट स्टेटमेंट का डेफिनेशन है वो एज ए स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है। यानी अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो वो सिंपली आपका जो समथिंग है उसको कंसोल में आउटपुट में ले जाएगा। यानी इसमें जो वर्किंग है इसमें एज ए फंक्शन की तरह वर्क ना करके सिंपल स्टेटमेंट की तरह वर्क करेगा। जैसे कि मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x = 10, तो इसका मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है, यानी सीधा सीधा वहीं पे वर्कआउट करेगा, वो फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब कहते हैं कि 3.0 में वो जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट ना होके एज ए फंक्शन ट्रीट होता है। तो इसलिए बताया गया है कि प्रिंट एज ए फंक्शन ट्रीट होता है, विच मीन्स दैट जब फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन में या डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि जब हम कोई फंक्शन में वैल्यू पास करते हैं तो एज ए पैरामीटर पास होता है। तो जिसका मतलब होता है कि मैं जो प्रिंट नाम का फंक्शन है उसमें समथिंग नाम का जो वैल्यू है वो एज ए पैरामीटर पास करूँगा, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इसका मतलब होता है कि इस प्रोसेस में एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा समय लेता है। तो इसका मतलब अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस के अलावा अगर हम बात करते हैं तो दोनों में से जो फास्ट प्रिंटिंग होगा वो पाइथन 2.0 में प्रिंटिंग होगा और दूसरा जो प्रिंटिंग होगा वो स्लो होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो होता है फंक्शन कॉलिंग के फॉर्म में होता है। तो फंक्शन कॉलिंग में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये हो गया सेकंड मेजर डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस जो होता है बहुत सिंपल है। इसमें ज़्यादा दिखने में ये आपको बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा है। इसमें बताया गया है कि जब हम इनपुट स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम स्कैनएफ यूज़ करते हैं, यानी प्रिंटिंग इनपुट स्टेटमेंट के लिए स्कैनएफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट के लिए रॉ इनपुट 2.0 में उसका डेफिनेशन दिया गया, रॉ इनपुट नाम से उसको बनाया गया है। जिसमें क्या होता है कि रॉ इनपुट में हम अप्लाई करते हुए जब हम इससे इनपुट लेते हैं तो जो वैल्यू रिटर्न होता है उसमें जो रिटर्न वैल्यू होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू पे कैलकुलेशन करना चाहते हो और रॉ इनपुट के थ्रू अगर आप उस इनपुट को लेते हो तो विच मीन्स दैट कि वो जो इंटीजर आपने अप्लाई किया है या इनपुट किया है वो एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होके मतलब रिटर्न करेगा और एज ए स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इंट नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर मैं रॉ इनपुट के थ्रू जैसे 1 2 3 इनपुट कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करता हूँ तो वो 1 2 3 एज ए स्ट्रिंग इनपुट होगा। अगर हम उसको किसी अरिथमेटिक एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा, बिकॉज वो एज ए स्ट्रिंग अभी उसके पास मतलब उसका जो अभी वैल्यू है एज ए स्ट्रिंग है। तो उसको पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आप इंटीजर फंक्शन अप्लाई करोगे। तो सिमिलरली पाइथन 3.0 में रॉ इनपुट का नाम बदल के इनपुट दे दिया गया है। तो इनपुट फंक्शन के नाम पे ये भी एज ए स्ट्रिंग वो रिप्रेजेंट करता है और जो रिटर्न करता है वो एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है और इसमें भी हमको एक्सप्लिसिटली क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंट वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा
बाकी थर्ड जो डिफरेंस है उसमें सिर्फ नाम का फ़र्क है, यानी एक में रॉ अंडरस्कोर इनपुट यूज़ किया गया है और दूसरे में उसका नाम चेंज करके रीनेम कर दिया गया है, इनपुट नाम दे दिया गया है। फोर्थ नंबर जो डिफरेंस है, यू कैन सी दैट द डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप इज़ आस्की। तो इसका मतलब होता है इसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है एज ए स्ट्रिंग वो आस्की कोड के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम 3.0 की बात करते हैं तो यहाँ पे आस्की कोड को चेंज करके उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि डेफिनेटली इसका जो रेंज है वो बढ़ जाए और वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ कर सके। अब फिफ्थ डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब जैसे सपोज कर लो हमको इटरेटिवली कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, जैसे 1 to 10 अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप फॉर लूप लगाते हो, जैसे सी लैंग्वेज में फॉर लूप लगा के 1 to 10 हम करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ग्रेजुअली 1 by 1 इंक्रीज करते हुए वो वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करता है, वैल्यूज़ को सामने डिस्प्ले करता है। लेकिन पाइथन में इस चीज़ का प्रोविज़न बताया गया है एक्स रेंज के फॉर्म में। तो एक्स रेंज जो होता है वो एक तरीके से इटरेशन डिफाइन करता है। तो जब हम एक्स रेंज में एक वैल्यू पास कर देंगे तो वो वैल्यू को कहाँ से शुरू करना है और कितने नंबर वैल्यू तक ले जाना है वो चीज़ डिफाइन करने से वो उतने नंबर का एक लिस्ट रिटर्न कर देता है एक तरीके से। तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो फॉर लूप के थ्रू जो काम होता था, अब ये काम एक एक्स रेंज नाम के फंक्शन के थ्रू हो रहा है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उस समय और अच्छे से समझ में आएगा क्या होगा। अभी सिर्फ आप अपने माइंड में रखिए कि एक्स रेंज का यूज़ हम पर्टिकुलर जो होता है एक रेंज को डिफाइन करने के लिए यानी इटरेशन प्रोसेस के लिए करते हैं। सिमिलरली एक्स रेंज को नाम बदल के उसका नाम रेंज कर दिया गया है, जो कि इटरेशन पर्पस सेम एज पर्पस 2.0 में है, उस नाम को चेंज करके यहाँ पे रेंज कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो रेंज का यूज़ करते हैं या एक्स रेंज का यूज़ करते हैं तो वो एक लिस्ट रिटर्न करता है। वो लिस्ट नथिंग बट जैसे कि एग्जांपल हमने दिया है रेंज 0 to 3, तो इसका मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट करके नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे 0 1 2 मतलब 3 आइटम होने चाहिए। तो ये जो 3 है वो बताता है नंबर ऑफ आइटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा विथ ए डिफरेंस ऑफ 1। तो इसका मतलब है 0 1 2। अगर अब मैं यहाँ 0 5 लिखता तो 0 1 2 3 4 तक ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स रेंज और रेंज का काम क्या होता है। अब लास्ट जो इसका जो पॉइंट है वो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होता है पाइथन 2.0 में विदाउट एस कीवर्ड का यूज़ करके बनाया गया है, यानी इसमें हम एस कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। बट सिंपली अगर हम देखते हैं तो उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आए होंगे जिसके कारण से एस कीवर्ड यूज़ करके उसमें कुछ एडिशनल जो स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करने की फैसिलिटी इसमें दिया गया है पाइथन 3.0 में। तो डेफिनेटली अगर हमने एस को इंक्लूड किया है तो कुछ ना कुछ उसमें एडवांसमेंट किया गया है जो कि पाइथन 2.0 में नहीं था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो दीज आर द 6 डिफरेंस। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो यू कैन राइट दिस डिफरेंस, जिससे अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और कुछ जानकारी आपको मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा इस वीडियो का। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में उसको आप पुट कर सकते हैं। और एट द लास्ट आप मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।